नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के एक ऐसे घाट पर जो शायद यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी आपको एक्सप्लोर नहीं करा। और ये माँ यमुना का तट है और ये दिल्ली में है और इतना पवित्र स्थान है और इतना प्योर यहाँ पर वातावरण है, इतनी हरियाली है और माँ यमुना यहाँ पर किस प्रकार से बह रही हैं मैं आपको सारा का सारा विवरण करूँगा। फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हुआ हूँ माँ यमुना के तट के बिल्कुल निकट और इसे कहते हैं श्याम घाट, माँ यमुना का श्याम घाट। तो ये आप देख रहे हो, मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ ये श्याम घाट जाने का रास्ता है और बीच में ही अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि आप बोल सकते हो एक बीच टाइप का बना रखा है। जैसे आप जब समुद्र तट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको एक बीच की तरह माहौल दिखता है, तो ऐसे ही आपको माँ यमुना के इधर इस घाट के पास में ये इतना बड़ा जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच की तरह यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं माँ यमुना के लिए और अपने यहाँ पर आकर जो पूजा पाठ है वो भी करते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर आया था क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे पवित्र पवित्र घाट भी हैं जो हमने अभी तक देखे नहीं हैं। माँ यमुना के कुछ ही तट हम आपको दिखाते थे, ITO और वासुदेव घाट और निगम बोध घाट। उसके विपरीत हमने आपको सोनिया विहार का घाट दिखाया, फिर वजीराबाद का घाट दिखाया और आज हम आपको दिखाने आए हैं श्याम घाट। और ये घाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर लोग आते हैं माँ यमुना के तट पर। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैं जिस स्थान पर अभी जा रहा हूँ वहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर आइए, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हम आए हैं इतनी अच्छी प्राकृतिक दृश्य से होते हुए आगे की तरफ आए हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से लोगों ने जो पूजा पाठ करते हैं, जो जंतुर वंतुर लेकर आते हैं, जो अलग अलग सामग्रियाँ लाते हैं, प्लस उनके साथ में जो पन्नियाँ, पॉलीथीन, प्लास्टिक इत्यादि बहुत चीज़ें होती हैं, जो कपड़े होते हैं, जो माता की चुनरी होती है, वो सब आप देख रहे होंगे इस पेड़ के पास में यहाँ पर डाल के गए हैं। और इतना स्थान इतना ज़्यादा दूषित दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा अजीब सा दिखाई दे रहा है, जिससे माँ यमुना का ये तट जो इतना पवित्र है, इतना पावन स्थल है, वो भी कहीं ना कहीं दूषित दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ यहाँ पर जो इतना पवित्र घाट है ये किस प्रकार से। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक बार आप उसका लुक पूरा आप इसका विवरण देखिए। मैं आपको पूरे फुटेज लगा के दिखा रहा हूँ माँ यमुना के इस तट के। आप यहाँ से सामने की तरफ से आप देखेंगे जब रास्ता जो आता है वो पूरा प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। यहाँ पर एक शनिदेव जी का पवित्र स्थल है जिसको शनि धाम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। बिल्कुल माँ यमुना के परिसर के निकट में बना हुआ ये पवित्र मंदिर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इतनी प्यारे प्यारे बोलते प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे और ऐसा लगेगा आप कुटीर के अंदर आ गए हो। और उस कुटीर के अंदर जब आप विवरण करोगे, उस मंदिर के अंदर जब आप घूमोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दिल्ली के किसी ऐसे मंदिर के अंदर हो जो मार्बल से सजा हुआ हो, जो आपको सीमेंटों से सजा हुआ दिखाई दे रहा हो। ऐसा आपको इस मंदिर के अंदर फील बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मंदिर बिल्कुल ही प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ और यहाँ के जो आपको द्वार भी दिखेंगे वो भी आपको बैम्बूज़ के बने हुए दिखाई देंगे। प्रकृति से पूरा भरपूर इसके अंदर आपको जो दृश्य देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर शनिदेव जी के पवित्र दर्शन भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको अब एक बार दिखाते हैं माँ यमुना के इस पवित्र स्थल का क्या है यहाँ पर अभी फ़िलहाल दृश्य तो देख सकते हैं आप। हाँ, तो अब हम आ गए हैं धरातल पर और अब मैं आपको दिखाऊं तो ये है, देख सकते हैं आप श्याम घाट की अभी की स्थिति। माँ यमुना के इधर की साइड तट के ऊपर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कचरा फैला रखा है अभी लोगों ने। और इस कचरे के अंदर मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, पास से चलते हैं थोड़ा सा तभी आपको दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो आप
तो ये देखिए, अभी आप माँ यमुना के इस तट के ऊपर, जो यहाँ पर इस तरफ आप देख रहे होंगे, कितना पवित्र स्थान अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कोई कचरा, किसी प्रकार की प्लास्टिक, पॉलीथीन कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर आप इस तरफ आप करेंगे, एक बार यहाँ पर कैमरा घुमा के दिखाइए, देखिए यहाँ पर भैंस चर रही हैं, गाय चर रही है, और यहाँ पर अपना जो घास का सेवन कर रहे हैं, और वहीं पर आपको ये कचरा कितना दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो आप। और इस पवित्र स्थान को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, और कितना ज़्यादा यहाँ पर दूषित कर दिया है। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत प्लेस है, इतना खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे हैं, और जो भैंस हैं वो भी माँ यमुना को यहाँ पर वो भी माँ यमुना के अंदर स्नान कर रही हैं। इस भरी दोपहरी के अंदर, जब गर्मी का तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है, तो भैंसें भी स्नान करती हैं माँ यमुना के इस तट के ऊपर। वहीं पर लोगों ने यहाँ पर पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक डालकर दूषित कर दिया है। और अभी तो थोड़ा ही यहाँ पर कचरा है, यदि जल्दी से जल्दी इसको हटाया नहीं गया और कुछ प्रबंध नहीं किया गया, तो ये तो उसको भी दूषित कर देंगे, और इसके अंदर भी कितने सारे अवशेष आपको दिखाई देंगे, ये आप जानते ही हो। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे तो कितना बड़ा ये तट बना रखा है, देख सकते हैं आप। देखिए पूरी फील्ड देखिए आप, कितना बड़ा ये एरिया बना रखा है, जिसके अंदर आप आके आराम से माँ यमुना का यहाँ पर दृश्यारोपण कर सकते हो। यहाँ पर आप इस दृश्य का आनंद ले सकते हो माँ यमुना के तट पर आकर। और ये दिल्ली का इतना पवित्र स्थान है, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी देख सकते हो आप, ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने दिल्ली के किसी तट पर आ रखे हो। एकदम प्रकृति से भरा हुआ ये दृश्य आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो मंदिर है वो यहाँ की शोभा को और बढ़ा देता है। माँ यमुना देख सकते हो आप, साक्षात। देखते हैं ना भाई, हम विग्रहों की पूजा करते हैं, हम विग्रहों की पूजा करते हैं, भगवान के उसके जो भी भगवानों के हमारे विग्रह होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम विग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो साक्षात देवी भैरी हैं, ये माँ यमुना, ये साक्षात जो देवी भैरी हैं, इनके दर्शन, इनको दूषित कर देते हैं हम। इनके दर्शन देखो, दुर्लभ हैं, किन्हीं लोगों के लिए तो दुर्लभ हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर भैरी हैं, और इनको हम दूषित कर देते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। जितने भी ये कालनेमी लोग हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, जितना भी फैला रखा है, ये कालनेमी लोग, ये कालिया नाग लोग, ये जो कूड़ा मचा के जाते हैं भाई, ये बहुत गंदा करके जाते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लगता है शोभा को पूरा बिगाड़ देते हैं माँ यमुना के तट की। तो चलिए अब हम श्याम घाट में माँ यमुना की क्या स्थिति है उसका TDS मीटर पर रीडिंग लेते हैं। इनका TDS मीटर पर क्या रीडिंग आता है यहाँ के जो माँ यमुना का जल है उसका। तो अभी माँ यमुना का जल अभी आप देख रहे होंगे, अभी मटीला आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बरसातें आ रखी हैं। अब हम देखते हैं TDS मीटर पर इसकी क्या रीडिंग आती है। तो भाई मैंने TDS मीटर पर रीडिंग ले ली है माँ यमुना की, और अगर आप इस रीडिंग को देखोगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। यहाँ पर देखिए क्या रीडिंग आई है, 0.93, 0.93 देख सकते हैं आप माँ यमुना की श्याम घाट पर जो TDS मीटर पर रीडिंग आई है। तो माँ यमुना के इस तट के ऊपर आपको बहुत ही प्राकृतिक दृश्य से भरा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इतना सौंदर्य से भरा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये माँ यमुना का तट, श्याम घाट। और यहाँ पर जो लोग अभी पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन जो परिसर के पास में डाल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल अभी आप देख सकते हो
कितना सुंदर यहाँ पर वातावरण है और प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है ये यमुना का तट। तो भाई मैंने आपको ये अभी तक शायद यूट्यूब के ऊपर किसी ने आपको ये इस प्रकार से नहीं दिखाया होगा, ना दर्शाया होगा। तो मैंने आपको माँ यमुना का श्याम घाट जो दिल्ली के अंदर मौजूद है उसका मैंने हाल बताया, अभी किस प्रकार की स्थिति है वो मैंने आपको बताया। तो मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।